हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं इस मौसम के बिल्कुल ख़ास पापड़, जिसे हमने साबूदाने से तैयार किया है। और ये काफ़ी बड़े भी आते हैं। जितना भी छोटा बनाए, इनका साइज़ डबल हो जाता है। और इस तरह से बने पापड़ को आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी साबूदाने के पापड़ को बनाने की। तो हमने यहाँ पर पैकेट वाला साबूदाना लिया है। ये पैकेट वाला साबूदाना काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। इसमें भी डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और हमने यहाँ पर 1 कटोरी करीब साबूदाना लिया है। तो इस साबूदाना को हम एक बड़े से बाउल में पलट लेते हैं। अगर आप इस साबूदाना के पापड़ को बिल्कुल परफेक्ट रेशो से तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छे पापड़ बन करके तैयार होंगे। आप चाहे तो साबूदाने के पापड़ को बनाने के लिए बिल्कुल बारीक वाले साबूदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आसानी से और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाने में पानी डालकर इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साबूदाने में काफ़ी स्टार्च होता है। तो इसे हम 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि साबूदाना बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो साबूदाना अच्छे से साफ़ हो चुका है और हमने यहाँ पर उसी कटोरी का यूज़ किया है जिससे हमने साबूदाना लिया था। तो उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हैं या साबूदाने की घुघरी बना रहे हैं तो 1 कटोरी पानी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर साबूदाने के पापड़ तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने 1 कटोरी पानी का और यूज़ किया है। तो देखिए साबूदाना नीचे है और पानी काफ़ी ऊपर है। और टोटल हमें यहाँ पर 7 कटोरी पानी का यूज़ करना है इस पापड़ को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी एक्स्ट्रा डालकर भिगो कर रख दिया है ताकि साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम ढककर ओवरनाइट रख देते हैं ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए और काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पर इस साबूदाना को भिगोकर पूरे 48 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि दूसरे दिन धूप नहीं हुई थी तो हमने पापड़ को नहीं तैयार किया था, बल्कि हमने इस साबूदाना वाले बाउल को फ्रिज में रख कर ढक कर रख दिया था। और 48 घंटे बाद हमने यहाँ पर इस पापड़ को तैयार किया है। साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ और साबूदाना को पका लेते हैं। इसके लिए हमने पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है और हमने यहाँ पर उसी कटोरी का यूज़ किया जिससे हमने साबूदाना को लिया था। तो हम यहाँ पर टोटल 6 कटोरी पानी डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 कटोरी पानी और ये 5 कटोरी पानी और ये 6 कटोरी पानी। 1 कटोरी पानी का यूज़ हमने पहले ही कर दिया था साबूदाना को भिगोते समय। तो पानी में हल्का सा हम नमक डाल देते हैं। और हमें यहाँ पर नमक का यूज़ बहुत ही कम करना है, क्योंकि पापड़ जैसी चीज़ों में नमक कम डाला जाता है, क्योंकि तलने के बाद पापड़ चिप्स वगैरह में नमक तेज हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि पानी में बढ़िया सा उबाल आ जाए। तो देखिए पानी में बढ़िया सा उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं हम साबूदाना को, जिसे हमने भिगो कर रखा था। इस साबूदाने के पापड़ को बनाने में अगर पानी का रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो पापड़ बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। यानी कि 1 कटोरी साबूदाना के लिए हमें यहाँ पर टोटल 7 कटोरी पानी का यूज़ करना है। तो इसे हम धीमी आंच पर पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि साबूदाना तली में चिपके ना, आसानी से पक जाएँ। अगर आप इस पापड़ को व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, या अगर नमक ना खाते हो तो बिना नमक के भी इस पापड़ को तैयार कर सकते हैं। अगर ये टेस्टी खस्ता पापड़ बनाने का तरीका ज़रा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसे हम धीमी आंच पर मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो देखिए हल्का सा कलर भी आ गया है, ये बिल्कुल दूधिया कलर के हो भी गए हैं। साबूदाना अच्छे सॉफ्ट होना शुरू भी हो गया है और इस पानी में अच्छा सा उबाल भी आना शुरू हो गया है। जब पानी में अच्छा सा उबाल आता है तो साबूदाना के दाने सारे ऊपर आने शुरू हो जाते हैं और साबूदाना के दाने सारे ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। और इस साबूदाने के मिश्रण को पकते हुए टोटल 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल 20 मिनट तक इस मिश्रण को पकाना है। अगर आपको दाने वाले पापड़ बनाने हैं तो आप यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करके इस पापड़ को तैयार कर सकते हैं। और आप साबूदाना के मिश्रण की पकने की पहचान 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जब इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाए तब समझेंगे हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, और दूसरा जब एक किनारे वाली साइड से इस तरह की पपड़ी पड़नी शुरू हो जाए तब समझेंगे मिश्रण अच्छे से पक चुका है और पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल ये मिश्रण तैयार हो चुका है। तो देखिए किनारे वाली साइड में पपड़ी अच्छे से पड़नी शुरू हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से दाने वाले पापड़ बनाने हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से पापड़ को तैयार कर सकते हैं।
अगर आपको बिना दाने वाले पापड़ बनाने हैं तो इस कलछी की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अगर इस तरह से अच्छे से मिक्स ना हो तो आप इस पेस्ट को ग्राइंडिंग जार में डालकर हल्का सा पीस लें। लेकिन हमने यहाँ पर साबूदाने को पूरे 48 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। साबूदाने अच्छे सॉफ्ट हो चुके थे और आसानी से देखिए अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं। हमें यहाँ पर पीसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और सारा पेस्ट बिल्कुल फाइन तैयार हो चुका है। और हल्का सा ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा होना भी शुरू हो जाता है। तो इसे हल्का सा हम मिक्स करते हुए ठंडा भी कर लेते हैं और दाने भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच करीब जीरा। जीरा का यूज़ हमने यहाँ पर बाद में किया है। अगर हम पहले जीरा का यूज़ कर देते तो जीरा की वजह से इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जीरा अपना कलर छोड़ते हैं। आप यहाँ पर जीरा की बजाय अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं या बिना जीरा अजवाइन के भी इस पापड़ को तैयार कर सकते हैं। जीरा डालने पर हल्के से कलर में चेंज आ जाता है और बिना जीरा डाले ही बनाएंगे तो बिल्कुल वाइट पापड़ बन करके तैयार होते हैं। तो हमने यहाँ पर जीरा का यूज़ बाद में किया है तो कलर ज़्यादा डार्क नहीं होगा, बल्कि पापड़ वाइट ही बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पेस्ट हल्का सा ठंडा हो जाए। और इस पेस्ट को हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे तभी हम पापड़ को बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि साबूदाना का पेस्ट जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे गाढ़ा होता जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है इस मिक्सचर की। तो हम पापड़ को बनाना शुरू कर देते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मोटी वाली वाइट पॉलीथीन का यूज़ किया है। इस पर पापड़ आसानी से निकल आते हैं। तो इस पॉलीथीन को मैंने अच्छे से पोंछ कर लिया है। अब कलछी की सहायता से हम हल्का सा डालते हुए फैला लेते हैं। जितना बड़ा पापड़ बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग आप इस मिश्रण को फैला दें। तो हम यहाँ पर बहुत ही मीडियम साइज़ के पापड़ बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आधी कलछी मिश्रण का यूज़ किया है। उसे डालकर हल्का सा फैला लेते हैं। इस तरह पापड़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पेस्ट काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। यहाँ पर दाने बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे पापड़ों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और मिश्रण को जब भी हम डालेंगे तो हल्का से मिक्स करते जाएंगे, वरना कढ़ाई में जमना शुरू हो जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर किसी की हेल्प लेकर भी पापड़ को तैयार कर सकते हैं। इससे फटाफट पापड़ तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा गाढ़े भी नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे मीडियम साइज़ के पापड़ को तैयार कर लिया है। सिर्फ एक कटोरी साबूदाने के पापड़ से हमारे इतने ढेर सारे पापड़ बनकर के तैयार हो गए हैं। टोटल यहाँ पर 45 पापड़ बनकर के तैयार हुए हैं, वो भी सिर्फ एक कटोरी साबूदाने से। तो ये हम 2 दिन की धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं ताकि पापड़ अच्छे से सूख जाएँ। और इस पापड़ को आप जब भी बनाएं तो धूप तेज़ होनी चाहिए। तो 2 दिन की धूप में पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं और काफ़ी अच्छे बनकर के तैयार भी हुए हैं। और एक भी पापड़ ऐसा नहीं है कि जो कि टूटा हुआ हो। सारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साबूदाने के मिश्रण को अच्छे से पकाकर तैयार किया था। अगर इसी रेशो से और इतना समय लेकर आप इस पापड़ को तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बनकर के तैयार होंगे। और इस तरह से पापड़ को बनाकर आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। और जब भी आपका पापड़ खाने का मन हो तो निकालिए, तलिए और इन्जॉय कीजिए। तो बिल्कुल वाइट पापड़ तैयार हो चुके हैं और टूटे भी नहीं हैं। जब मैं इस पापड़ वाले पेस्ट को पका रही थी तो थोड़ा डर रही थी कहीं पापड़ अच्छे से बनेंगे या नहीं, क्योंकि धूप ना होने के कारण हमने यहाँ पर साबूदाने को पूरे 48 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। लेकिन काफ़ी पापड़ अच्छे से बने हैं और देखिए तलने पर काफ़ी बड़े भी हो रहे हैं और बिल्कुल वाइट बनकर के तैयार भी हुए हैं और साइज़ भी काफ़ी डबल हो चुका है। तो इस तरह हम कुछ पापड़ को तैयार कर लेते हैं। और पापड़ का साइज़ देखिए 2 गुना हो जा रहा है और पापड़ बिल्कुल वाइट बने भी हैं। बिना पीस से हमने यहाँ पर इस साबूदाने के पापड़ को तैयार किया है। तो बिल्कुल चिकना चिकना बिल्कुल वाइट पापड़ रेडी हो चुका है। तो इसी तरह थोड़े पापड़ को तैयार कर लेते हैं। इस तरह से बने खस्ता पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं या मेहमान के आने पर उन्हें तलकर खिला सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे बिल्कुल खस्ता टेस्टी मुँह में घुल जाने वाले टेस्टी पापड़। ये साबूदाने वाले पापड़ इतने क्रिस्पी इतने खस्ता बने हैं कि बिना दांत वाले भी आसानी से खा सकते हैं। तो बिल्कुल वाइट टेस्टी खस्ता पापड़ रेडी हो चुके हैं और इनका साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। ये है पहले वाला साइज़। तलने के पहले पापड़ इतने बड़े थे और तलने के बाद इतने बड़े हुए हैं। समझ सकते हैं कितने अच्छे बिल्कुल परफेक्ट रेशो से बने हुए पापड़ तैयार हुए हैं। अगर आप इसी रेशो से इस पापड़ को तैयार करेंगे तो बिल्कुल पतले पतले वाइट खस्ता पापड़ तैयार हो जाएंगे। एक भी पापड़ ऐसा नहीं बना है कि जो कि टूटा हुआ हो या फटा हुआ हो।
सारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पापड़ तैयार हो चुके हैं। हाथों पर लेने पर पता ही नहीं चल रहा कि पापड़ को हमने हाथों पर लिया है। इतने पतले बनकर के तैयार हुए हैं। एक कटोरी पापड़ से हमने इस साइज़ के 45 से 50 पापड़ तैयार किए हैं। एक पापड़ को हम तोड़ कर दिखाते हैं कितने क्रिस्पी, कितना खस्ता बनकर के तैयार हुए हैं। अगर इस साबूदाने से बने पापड़ बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।